अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बीओस, सीएनओस और माइक्रो ऑब्जर्वर और हमारे प्यारे बच्चों, मैं गुलशन मिल्लत उर्दू प्राइमरी स्कूल से असिस्टेंट टीचर नाजिमा मोहम्मद सलीमुद्दीन आज एक बार फिर आपके सामने जमात दुवम की रियाजी की किताब से एक सबक पढ़ाने जा रही हूँ। सबक के उन्वान की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। आपको उन तस्वीरों को बगौर देखना है और उनके नाम चैट बॉक्स में मुझे भेजना है, ठीक है? बराबर से तस्वीरों को देखेंगे आप। चलो देखो, सब क्या नज़र आ रहा है बेटा स्क्रीन पर आपको? चैट बॉक्स में आंसर भेजो बेटा। क्या दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। बल्ब दिखाई दे रहा है ना, शाबाश। आपको पता है बल्ब सबसे पहले किसने इजाद किया? उसका नाम आप लोग भेज सकते हो बेटा, भेजिए। नहीं पता, कोई बात नहीं, आप लोग छोटे हो ना बेटा अभी, लेकिन हम आपको बताते हैं सबसे पहले बल्ब किसने इजाद किया। देखिए ये है इनका फोटो, जिसने बल्ब को इजाद किया। आप देखते हैं इनका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। पुराने ज़माने में पता है बच्चों, जब ये लाइट नहीं थी तो लोग दिए जलाकर, दिए की रोशनी में तालीम हासिल करते थे। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब इजाद करके उस परेशानी को दूर कर दिया। आज तो देखते हैं आप लोग, हम लोगों के हर घर में लाइट है, उजाला है, हर गांव में उजाला है और लोग रोशनी में बैठकर तालीम हासिल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। इससे तो सब लोग वाकिफ़ हैं। क्या है ये? वेरी गुड। चैट बॉक्स में आंसर बड़े अच्छे से भेज रहे हो आप लोग, वेरी गुड। ये है कंप्यूटर, है ना? अब कंप्यूटर को किसने सबसे पहले इजाद किया? ये है इनका फोटो। अब हम देखते हैं इनका नाम क्या है जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया है। इनका नाम है चार्ल्स बेबेज, है ना? आप लोग इस नाम को दोहराइए बच्चों, क्योंकि इनका नाम जो है वो हमको हमेशा के लिए याद भी रखना है और इनका नाम पढ़ना सीखना भी है सही तलफ़ुज़ के साथ में। तो आप लोग इनके नाम को दोहराइए। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, चार्ल्स बेबेज। आप लोग सब बुलंद आवाज़ से दोहराइए अपना, चार्ल्स बेबेज। ओके, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको स्क्रीन पर? इससे तो सब लोग वाकिफ़ हैं। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर भेजो। वेरी गुड। ये है मोबाइल। अब मोबाइल तो कितनी सहूलत की चीज़ बना है। देखो ऑनलाइन पढ़ाई जो अभी चल रही है हमारी, अगर मोबाइल नहीं होता तो हम तो कंप्यूटर पे पढ़ते थे, लेकिन मोबाइल से तो हम बआसानी हर जगह हम पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना? तो मोबाइल किसने बनाया है? बहुत ज़रूरी है ना इनका नाम जानना। ये है इनका फोटो और इनका नाम है मार्टिन लोथर। क्या नाम है इनका? मार्टिन लोथर। दोहराइए इस नाम को भी, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी उन्वान की तरफ बेटा। देखते हैं और क्या नज़र आ रहा है हमको स्क्रीन पर। चलो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए ये अलामतें कौन कौन सी है। वेरी गुड, वेरी गुड लाइबा, अब्दुल रहमान, सबा, बहुत अच्छे से आंसर भेज रहे हो बेटा आप लोग। मदनी स्कूल के बच्चे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले जो है वो अलामत है वो है जमा की, जिसे हम इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। उसके नीचे अलामत है तफरीक की, जिसे हम इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और उसके नीचे अलामत है बराबर की, जिसे हम इंग्लिश में इक्वल कहते हैं, है ना? अब ये अलामतें किसने बनाई है? देखो उनका फोटो और इनका नाम, ये बहुत ज़रूरी है। इनका नाम है रॉबर्ट रिकॉर्ड। दिखाई दे रहा है आपको बच्चों इनका नाम? इनका नाम है रॉबर्ट रिकॉर्ड। बच्चों आप लोगों को पता है ये लोग जो इतने बड़े बने हैं, आप लोगों ने देखा बल्ब बनाए हैं
और कंप्यूटर बनाए हैं, मोबाइल बनाए हैं, तो ये लोग बहुत पढ़ाई करते थे, है ना। अब देखो, रॉबर्ट रिकॉर्ड ने जो अलामत बताई है हमें जमा की, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिशन। तो जमा की अलामत का इस्तेमाल, तफरीक की अलामत का इस्तेमाल, बराबर की अलामत का इस्तेमाल हम कई सालों से करते आ रहे हैं ना। जिस तरह बल्ब से हमको रोशनी मिली, जिस तरह कंप्यूटर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, उसी तरह जमा की अलामत का इस्तेमाल करने से भी हमारी रियाजी में बहुत सहूलतें पैदा हो गई हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी उन्वान की तरफ। इसी जमा की अलामत का इस्तेमाल करते हुए हमको आज बातों बातों में जमा करना ये सीखना है। बातों बातों में जमा, है ना, ये है हमारा उन्वान आज का, कि हमको बातों बातों में जमा करना सीखना है। अब देखते हैं हम स्क्रीन पर बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर भेजो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम नजर आ रही है हमको। पहले ये आइसक्रीम कितनी है इसको काउंट करिए बेटा, चैट बॉक्स में आंसर भेजिए, ये कितनी आइसक्रीम है। वेरी गुड, 8, है ना, 8 आइसक्रीम्स। और यहाँ पर कितनी आइसक्रीम्स है, काउंटिंग करो और जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर डालो बेटा, टाइप करो आंसर। वेरी गुड, ये है 5, है ना। यहाँ पर 8 आइसक्रीम्स थी और यहाँ पर 5। अब कुल मिलाकर कितनी आइसक्रीम हो गई हमारे पास, ये देखते हैं, काउंटिंग करते जाइए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7, आगे आप लोग काउंट करो बेटा। गुड, नाउ हाउ मेनी आइसक्रीम्स इज देयर, कितनी आइसक्रीम्स है यहाँ पर बेटा, टोटल आइसक्रीम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, शाबाश, शाबाश लाइबा, वेरी गुड मसीरा, वेरी गुड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले 8 आइसक्रीम्स थी, इसके बाद में यहाँ पर 5 आइसक्रीम्स थी, दोनों को मिला दिए हमने तो हमारे पास 13 आइसक्रीम आई। तो ये जो अमल है, ये अमल किस तरह किया गया है, जमा की वजह से, जमा की बिना पर, है ना। जब हम लोग जमा का अमल करते हैं बेटा, तो उसमें हमेशा याद रखना कि चीज़ों की तादाद जमा करने पर बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है ना। हमने ये आइसक्रीम यहाँ पर 8 आइसक्रीम्स में कितनी आइसक्रीम्स को प्लस किए, 5 आइसक्रीम्स, तो हमारे पास में 13 आइसक्रीम आई। तो पहले 8 और 5 ये तो कम थे, 8 कम था, उसमें हमने 5 प्लस किए तो हमारे पास ज़्यादा नंबर आया, बड़ा नंबर 13। यानी हम लोगों को जमा का अमल करने पर चीज़ों की तादाद बढ़ी हुई मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक कुछ नया जमा का मज़ा। दिखाई दे रहा है बेटा आपको, चलो अभी देखना। वाह, नंबर्स आ रहे हैं ना आपके सामने, चलो काउंटिंग करते जाइए। गुड, अब देखिए यहाँ पर सिफर दिखाई दे रहा है। रियाजी में सिफर भी एक अहम मकाम रखता है बेटा, ये याद रखना हमेशा। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास जब कुछ नहीं है इसका मतलब हमारे पास क्या है, सिफर है, ठीक है। अब सिफर में हमने 1 प्लस किए तो हमारे पास कितना आया, 1, ठीक है। उसके बाद 1 में हमने प्लस किए 1, तो हमारे पास कितना आया, 2, वेरी गुड। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 plus 1 is equal to 7, 7 plus 1 is equal to 8, 8
plus 1 is equal to 9. 9 plus 1 is equal to 10. 10 plus how many? You have to count it. कितना प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आया? सभी को पता चल गया होगा अब तक, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, है ना बेटा? तो देखो यहाँ पर हमने जो पहले देखे थे स्क्रीन पर, सबसे पहले हमने 1 to 10 तक नंबर्स देखे, 11 तक देखे। अब 11 के आगे भी हम 1 प्लस करेंगे तो हमको 12 मिलेगा, 12, 13, 1 1 1 प्लस करते जाएंगे तो हमारे नंबर्स की जो है वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, नंबर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमको ये बात सीखने को मिल रही है कि गिनती जो है वो दरअसल जमा का एक दूसरा रुख है। जो गिनती बनती है बेटा हमारी, वो जमा के अमल से ही बनती है। देखो यहाँ पर जैसे आपने देखा 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 में हमने एक नंबर और जमा किए तो 3 आया, 3 में प्लस 1 किए तो 4 हो गया। यानी 1 से लेकर 10 तक और जितनी भी गिनती हम लोग पढ़ते हैं वो सब जमा का ही एक दूसरा रुख हमको देखने को मिलता है, जमा का एक दूसरा तरीका। तो गिनती जो है दरअसल जमा की वजह से ही वजूद में आई है बेटा। आप लोगों को पता है गिनती के नंबर्स कितने होते हैं? इकाई दहाई तो सबको पता है ना, इकाई दहाई जो मकामी कीमत होती है। लेकिन इसके आगे भी और बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसके बाद में नीलम, 10 नीलम, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख, है ना? तो ये जो हमने बाद में पढ़े ना, आप लोगों को समझ में आया बेटा, ये सब नंबर्स ही है दरअसल। और इतने सारे नंबर्स होते हैं। आप लोग 2 डिजिट नंबर तक पढ़ते हैं ना, और हजार में जाएंगे तो 3 डिजिट नंबर। लेकिन अगर हम संख तक जाएंगे तो ये नंबरों का जो मकामी कीमत है वो बढ़ती जाती है, और इसके आगे भी नंबर्स हो सकते हैं। तो गिनती जो है वो संख तक तो कम से कम सब बच्चों को याद नहीं हो पाती है। हम लोग जो है छोटी क्लास के बच्चे हैं ना, आप लोग बेटा, आप लोग दुआम जमात के बच्चे हैं, तो आप लोगों को कम से कम 1000 तक की गिनती याद तो करनी ही है ना बेटा? कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा 1000 तक की गिनती याद करना, है ना? अब आप आगे बढ़ते हैं। हमको एक बात समझ में आई जमा के मज़े में कि गिनती जो है वो जमा के अमल से ही तैयार की गई है। अब आगे देखते हैं हम पहला सवाल, आप इसको रीड करो। अकबर ने बादाम के 14 दरख्त और अमरूद के 21 दरख्त लगाए, तो बताओ उसने कुल कितने दरख्त लगाए? अब इस सवाल को गौर से देखना बेटा। यहाँ पर इस सवाल में लफ्ज दिया गया है कुल, है ना? तो इस सवाल को हम वापस से पढ़ते हैं। अकबर ने बादाम के 14 दरख्त और अमरूद के 21 दरख्त लगाए, तो उसने कुल कितने दरख्त लगाए? तो अब हम देखेंगे। आपको मैंने देखो बेटा तफरीक का भी एक लेसन पढ़ाया था पहले, तो आप लोगों को मैंने ये कहा, याद दिलाया था कि आप लोगों को जब इबारती सवाल हल करना होता है तो आपको कौन सी बातें जहन नशीन करनी चाहिए, कौन से सवालात अपने जहन में उठाने चाहिए। सबसे पहले तो चैट बॉक्स में भेज दीजिए बेटा आंसर। वेरी गुड, जल्दी जल्दी भेजो। सबसे पहले क्या सवाल उठेगा हमारे जहन में? क्या दिया हुआ है ना? इसके बाद दूसरा सवाल आएगा हमारे जहन में, क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है और उसके बाद कौन सा अमल करोगे या क्या करना है ना? तो सबसे पहले इबारती सवाल को पढ़ने के बाद हमको अपने जहन में सवाल उठाना है कि क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्या पूछा गया है, फिर हम कौन सा अमल करेंगे वो देखना है हमको। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है सवाल में, देखते हैं हम। सवाल में दिया हुआ है बादाम और अमरूद के दरख्त, इन दरख्तों की तादाद दी गई है ना? तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे बादाम और अमरूद के दरख्त, इसकी मालूमात दी गई है। क्या पूछा जा रहा है सवाल हमसे? क्या पूछा जा रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर भेजो बेटा। गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश मसीरा, शाबाश शाबाश लाइबा,
वेरी गुड आलिया, बहुत अच्छे आंसर दे रहे बेटा आप लोग। हाँ, कुल दरख्तों की तादाद पूछी जा रही है ना, तो कौन सा अमल करेंगे बेटा? कुल लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, तो हमेशा याद रखना जब कुल का लफ्ज आता है तो हमको अमल करना होता है जमा का। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों आदत जो है वो दो हिस्सी आदत है, इसलिए इकाई और दहाई का हम पहले बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले बादाम के कुल दरख्त कितने हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जल्दी जल्दी आंसर भेज रहे बेटा आप लोग, वेरी गुड। 14 दरख्त, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो कॉलम बना चुके हैं, टेंस और यूनिट का। सबसे पहले बादाम के दरख्त लिखेंगे हम, पहले दहाई वाला अदद फिर इकाई वाला अदद। उसके बाद अमरूद के दरख्त 21, ठीक है। 14 है बादाम के दरख्त और अमरूद के दरख्त है 21। अब कुल पूछा है, इसके लिए हम जमा का अमल करेंगे और पहले इकाई में इकाई के अदद को मिलाएंगे। 4 में 5 जमा किए कितना आया बेटा? 5। 4 + 1 = 5। 1 + 2 कितना होगा? जल्दी से टाइप करो, बहुत ही आसान है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, आगे की सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम अब। अकबर ने बादाम के 14 दरख्त और अमरूद के 21 दरख्त लगाए, तो बताओ उसने कुल कितने दरख्त लगाए? इस सवाल को आप लोग भी रिपीट करो बेटा एक बार। अकबर ने बादाम के 14 दरख्त और अमरूद के 21 दरख्त लगाए, तो बताओ उसने कुल कितने दरख्त लगाए? तो इससे पहले भी देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक तफरीक का लेसन लिया था जिसमें समझाया था कि जब भी कोई इबारती मिसाल आएगी तो हमको अपने जहन में 3 सवाल उठाना है। कौन कौन से वो सवाल है? ज़रा चैट बॉक्स में आंसर भेजो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश लाइबा, आलिया। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी सबसे पहला सवाल उठना चाहिए, क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या पूछा गया है और आखिर में कौन सा अमल करोगे। तो अब इबारती सवाल हमने पढ़े। अकबर ने बादाम के 14 दरख्त लगाए और अमरूद के 21 दरख्त लगाए, तो क्या दिया हुआ है? बादाम और अमरूद के दरख्त, है ना बेटा? बादाम और अमरूद के दरख्त दिए हुए हैं और क्या पूछा गया है? कुल दरख्त की तादाद पूछी गई है। तो कुल जब आया तो हमको जमा का अमल करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। सबसे पहले बॉक्स बनेगा इकाई और दहाई का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो हिस्सी आदाद है, इसलिए। तो अब सबसे पहले हम बादाम के दरख्त देखेंगे कितने हैं। बादाम के दरख्त है 14, तो हम लोग टेंस और यूनिट के बॉक्स में बादाम के दरख्त लिखेंगे। सबसे पहले 1 टेंस में और 4 14, 1 for 14, 10 + 4 14। उसके बाद अमरूद के दरख्त 21। अब कुल दरख्त पूछा जा रहा है, इसलिए अमल करना पड़ेगा हमको जमा का, एडिशन। अब 4 + 1 कितना आएगा यहाँ पर? 5 और 1 + 2 = 3। तो ये जो आया हमारे पास, ये हमारे कुल दरख्तों की तादाद आई। बादाम के दरख्त 14, अमरूद के दरख्त 21। तो 14 + 21 = 35। ये हमारा जवाब रहेगा। कुल दरख्त की तादाद 35। सब बच्चों को सवाल समझ में आया बेटा? चैट बॉक्स में आंसर भेजो, यस और नो का आंसर भेजो बेटा। आप लोगों को सवाल समझ में आया किस तरीके से हल करना है? वेरी गुड, वेरी गुड, तकरीबन सभी बच्चों को समझा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल पढ़िए आप लोग। हाँ, अब इसको मैं भी पढ़ती हूँ, आप लोग दोहराइए इस सवाल को। भाई के पास 15 रुपए थे। खालाजान ने उसे 20 रुपए और दिए थे, तो बताओ अब भाई के पास कितने रुपए हो गए। वापस से सवाल को पढ़ेंगे हम। भाई के पास 15 रुपए थे। खालाजान ने उसे
20 रुपए और दिए तो भाई के पास कुल कितने रुपए हो गए। तो अब सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा, क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्या पूछा गया है, और आखिर में कौन सा सवाल होगा बेटा, चैट बॉक्स में भेजिए आंसर। आखिर में क्या होगा, कौन सा अमल करोगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या दिया हुआ है। जल्दी से भेजो आंसर चैट बॉक्स में बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। वेरी गुड, मदनी स्कूल के बच्चे बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आंसर भेज रहे हैं, वेरी गुड। सबसे पहले दिया हुआ है भाई और खाला जान के रुपए। उसके बाद में क्या पूछा गया है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, क्या पूछा गया है यहाँ पे, कुल कितने रुपए हो गए, है ना। अब देखेंगे भाई के पास कितने रुपए हो गए। तो कुल है यहाँ पर सवाल में, इसलिए अमल कौन सा करेंगे बच्चों, जल्दी बताइए। कुल दिया हुआ है इसलिए कौन सा अमल करेंगे हम यहाँ पर, वेरी गुड, वेरी गुड, जमा का अमल करेंगे। बहुत आंसर आ रहे हैं, शाबाश शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं हम, दो हिंसी आदत है इसलिए इकाई और दहाई का बॉक्स बनाएंगे हम, यूनिट टेंस। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए चैट बॉक्स में आंसर लिखकर। गुड, सबसे पहले भाई के रुपए कितने हैं वो देखेंगे हम। 15, 15 रुपए, भाई के रुपए कितने हैं, 15 रुपए। खाला जान ने दिए रुपए कितने हैं, 20 रुपए। भाई के रुपए 15, खाला जान ने दिए रुपए 20। अब इन दोनों रुपयों को हम मिला देंगे तो हमारे पास जवाब आ गया 35, है ना। कुल रुपए कितने हो गए हमारे पास, 35। ये हमारा जवाब हो गया। भाई के पास कुल रुपए कितने हो गए, 35 रुपए। भाई के रुपए 15, खाला जान ने दिए रुपए 20। दोनों को हमने जमा किए, प्लस की साइन लगाए, यहाँ पर जमा की अलामत लगाए। भाई के पास कुल रुपए मालूम करना है हमको, तो ये जवाब हमारे पास आ गया 35, 35 रुपए। भाई के पास कुल रुपए कितने हो गए, 35। सब बच्चों को ये भी सवाल समझ में आया होगा, आंसर भेजिए बेटा चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक मजीद सवाल हम हल करते हैं, तवज्जो से देखना सब बच्चों। देखिए सवाल आया आपके सामने, आमिर के पास 15 गुब्बारे हैं और मारिया के पास 21 गुब्बारे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने गुब्बारे हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी वो सवाल तीनों भी दिए गए हैं। अब आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए क्या करना होगा, क्या दिया गया है, जल्दी से बताइए। शाबाश शाबाश, क्या दिया गया है, आमिर और मारिया के गुब्बारों की तादाद दी गई है ना। आमिर और मारिया के पास के गुब्बारे ये दिया हुआ है हमको। क्या पूछा गया है, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने गुब्बारे, ये पूछा गया है। कौन सा अमल करेंगे हम, जमा का। ठीक है, यूनिट और टेंस का कॉलम हमने बना लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आमिर के गुब्बारे। ठीक है, आमिर के गुब्बारे कितने हैं, 15। और मारिया के गुब्बारे, मारिया के गुब्बारे हैं 21। 5 + 1, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर भेजो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आते ही जा रहे हैं माशाल्लाह। 6, है ना। 5 + 1 = 6, 1 + 2 = 3। कुल मिलाकर जवाब हमारा कितना हो गया, 36, 36। कुल गुब्बारों की तादाद कितनी आई, 36। 15 आमिर के गुब्बारे थे, मारिया के पास 21 गुब्बारे थे, तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितने गुब्बारे हो गए, 36। 15 + 21 = 36। ये सवाल आप लोगों को समझा बच्चों, आंसर भेजिए चैट बॉक्स में। अगर किसी को नहीं समझा है तो रेज हैंड कर सकते, हम उसे दोबारा समझाएंगे। वेरी गुड, तकरीबन तमाम बच्चों को सवाल समझ में आया है। वेरी गुड, सबके एस के आंसर आ रहे, वेरी गुड। मसीरा, अब्दुल रहमान, सबा, लाइबा,
बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अब देखते हैं आपका आ गया है होमवर्क। आपका होमवर्क है दरसी किताब का सफ़ा नंबर 26। 26 पर आप लोगों को कुछ सवाल दिए गए हैं, वो आपको हल करना है बेटा। आप लोगों को पता है बेटा रियाजी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो बल्ब बनाए हैं, कंप्यूटर बनाए हैं, और क्या बताया था मैंने आपको स्क्रीन पर, मोबाइल फ़ोन बनाए हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, पूरी पूरी रात जागते थे ये लोग, और ये मैथ्स भी बहुत अच्छा करते थे। इसलिए ये लोग जो है वो आगे बढ़े, उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए नई नई चीज़ें ईजाद की, कुछ ना कुछ ये लोगों ने इन्वेंट किया है ताकि हमारी ज़िंदगी में सहूलतें पैदा हो, आसानियाँ पैदा हो, दूसरों को हमसे कुछ मदद मिले। तो आप लोग तो अभी छोटे हो ना बेटा, तो जब आप लोग भी रियाजी अच्छे से करोगे तो इंशाल्लाह बड़े होकर आप भी कुछ ना कुछ अच्छे इंसान बनोगे, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो रियाजी को हमेशा आसानी से, दिलचस्पी से आप लोगों को पढ़ना है ताकि आप लोग भी बड़े होकर काबिल और अच्छे इंसान बन सके। और ये बहुत ही आसान है रियाजी, एक बार अपनी दिलचस्पी इसमें लेनी शुरू कर दी और अपने जहन में बिठाना लग गए ना इनको, अलामतों को और इनके अमल को, जमा है, तफरीक है, ज़रब है, आगे बढ़ोगे आप तो आपको आगे की क्लास में तकसीम, ये सब इस किस्म के सवालात आएंगे, ये सब अमल करने होंगे। तो जब आप दिलचस्पी लोगे रियाजी में तो आप ज़रूर इंशाल्लाह बड़े होकर आप भी इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का सबक आप लोगों को तकरीबन सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये होमवर्क है, आप लोग इसको उतार भी सकते हैं या तो किताब के सफ़े पर इसको निशान ज़दा कीजिए, और यहाँ पर देखिए क्यूआरडी कोड नज़र आ रहा है, इसको आप अगर स्कैन करोगे तो दीक्षा ऐप के ज़रिए मज़ीद इस सबक के मुतालिक आपको मालूमात मिलेगी, जिससे और अच्छे से आपको ये सबक समझ में आएगा। उम्मीद है तकरीबन सब बच्चों को मेरा सबक समझ में आया। सर, लेसन ख़त्म हो रहा है सर। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़। सब लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिए मुझे, जिससे लेसन भी अच्छा हुआ और हमारा जो है वो पढ़ाने का मकसद भी कंप्लीट हो गया, जमा का अमल। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।